हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। ये देखिए क्या केस है, बहुत बेहतरीन केस है। पुरानी से पुरानी दस्तों को आप केवल मिनटों में ठीक कर सकते हैं। वह भी मैं आज आपको इस वीडियो में जादुई ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि जिससे आप केवल एक ही डोज देंगे और ये जो इन लवारों में जो काफ रहते, जो छोटे गाय के बछड़े या जो भैंस के बछड़े, इनमें आपको ये बहुत ही ज़्यादातर दस्ते दिखाई देती है। ये दस्ते इन बछड़ों में धीरे धीरे होती जाती है और अंत में आकर यदि आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो लवार आपको बहुत ही दुबला हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो आखिरी में आके उसकी डेथ हो जाती है। ये देखिए बहुत ही कमज़ोर हो गया है लवारा। बाकी इसको कोई भी बीमारी, हमने इसको पूरा चेक भी किया, पूरा डायग्नोसिस किया है, आखिर क्यों हो रहा है। तो ये पाचन की समस्या की वजह से ये समस्या होती है, दस्तों की समस्या होती है। इसमें कभी-कभी बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी यह दस्तें लग जाती है पशुओं में, लूज़ मोशन हो जाता है। मैं इसको देख रहा हूँ, इस लवारे को करीबन 15 दिन से दस्तों की बीमारी है। वो लगातार ये दस्त कर रहा है। पशु मालिक ने बोला कि मैंने इसको 1-2 बार पहले भी ट्रीटमेंट करवा लिया है इसका, और इसको मैंने कई तरह की साल्ट की बोलस भी दे दी है, लेकिन फिर भी इस लवारे की दस्त बंद नहीं हो रही है। तो आखिर इसका मैं ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करूं कि जिससे इस लवारे की दस्त, इसका लूज मोशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और मेरा लवारा अच्छे से खाने पीने लगे, अच्छे से चरने लगे। हालांकि ये खाता पीता है, लेकिन खाया पिए इसको अंग नहीं लगता है, क्योंकि जो खाता पीता है वह तुरंत ही इसके बाहर निकल जाता है। तो इसको खाया पिया कुछ भी हजम नहीं होता है। तो साथियों, यदि आपको फील्ड में कोई ऐसा लवारा मिलता है या कोई ऐसी भैंस मिलती है, कोई ऐसी गाय मिलती है, कोई ऐसी बकरी मिलती है कि जिसको ऐसी दस्ते हो रही है, देखिए इसके आंख में कीचड़ भी है, आंख से कीचड़ भी निकल रहा है, बहुत ही दुबला होता जा रहा है। ये देखिए पीछे पूरी तरीके से कीचड़ में हो रहा है, यानी इसके दस्त में, पूरा दस्त में गीला हो रहा है, एकदम से पतले पिचकारीदार दस्त कर रहा है और पशु मालिक इससे बेहद परेशान है। तो ऐसे लवारों का हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? आप यहाँ पर एंटीबायोटिक भी लगाने का सोच रहे हैं, एंटीबायोटिक भी लगाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिलता है। आज मैं आपको इसमें एक रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। उससे आप 100% किसी भी लवारे की दस्तों को बंद कर सकते हैं, किसी भी लवारे की दस्तों को आप हमेशा हमेशा के लिए रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें टेम्परेचर नापना है। यदि टेम्परेचर मिलता है तो गर्म दस्त, यदि टेम्परेचर नहीं मिलता है तो ठंडी दस्त। दो तरह की दस्त हमें ठंड के मौसम में, एनिमल में, इन लवारों में खासकर हमें मिलती है। यदि ठंडी दस्त हैं तो इनमें लवार बहुत जल्दी मर जाता है। यदि गर्म दस्त है तो उसमें लवारा में कई दिनों तक जीवित रह सकता है। अब ठंडी गर्म दस्त का मतलब ये है कि लवारा का टेम्परेचर हमें या तो बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा। जहाँ पर हमें टेम्परेचर घटा हुआ मिलता है वहाँ पर लवारा 8 से 10 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, अगर आपने उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया है। और यदि उसका टेम्परेचर में मिलता है तो वह लवारा कई दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन वह दिन पे दिन दुबला होता जाता है, आंखों से कीचड़ निकलने लगता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देने लगेगी, आंखें अंदर धंस जाएगी, आंखों में गड्ढा बन जाएगा उसके। ये सारी समस्या होती है गर्म दस्तों में। ये दो प्रकार की दस्तें होती है, लेकिन आप ट्रीटमेंट कोई एक भी कर सकते हैं। गर्म दस्तों में यह है कि हमें वहाँ पर बुखार उतारने की दवा का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ठंडी दस्तों में हम बुखार उतारने की दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो लवर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और उसको और ज़्यादा लूज मोशन लगेगा, और ज़्यादा उसको दस्ते लगेगी और वह दस्त रुकना फिर बंद हो जाएगा। यानी उसको दस्त को रोकना फिर आसान काम नहीं होगा, उसकी दस्त दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, आपका लवारा फिर डेथ हो जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी पशु को या किसी लवारे को यदि 10 दिन से दस्ता हो रही है, तो वहाँ पर सबसे पहले उसके शरीर में किस चीज़ की कमी आएगी? पानी की। यानी उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। अगर उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, आप वहाँ पर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, सल्फाडिमेडिन लगा रहे हैं, आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दस्ता नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। जब तक आप उसको पानी नहीं देंगे तब तक वह लवारा, उसकी दस्त बंद नहीं होगी। चाहे आप जितने आप एंटीबायोटिक लगाएंगे उसके कारण उसको और ज़्यादा दस्त लगेगी। क्या होगा कि यदि कई दिन से ज़्यादा एनिमल को यदि दस्त हो रहा है, आप उसमें दस्त में और लगातार एंटीबायोटिक रेगुलर यदि एंटीबायोटिक लगाएंगे तो उसकी दस्त कम नहीं होगी और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो हमें यह देखना है कि यदि पुरानी दस्त हैं तो उसमें हमें पशु को ग्लूकोज चढ़ाना जरूरी, यानी बोतल लगाना जरूरी। अब यदि ऐसा केस आपको यदि मिलता है फील्ड में, तो आप वहां पर क्या करें? उस लवारे को 2 बोतल डीएनएस सुबह, 2 बोतल डीएनएस शाम, लगातार 2 दिन तक आपको यह देना ही देना है। इसके अलावा आपको देना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में, लेकिन आपको 2 डीएनएस पर डे देना है। ऐसा नहीं कि आप केवल एक बार डीएनएस लगा और बोल दे ये तो सही नहीं हो रहा है, इसको तो ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप उसके शरीर में पानी की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक दस्त आप
इन लवरों के दस्त को नहीं रोक सकते। तो एक रामबाण इलाज है जो आपको एकदम से समझ में नहीं आता है। आप हर लवर को जाते हैं एंटीबायोटिक लगाते थे, वो ठीक नहीं होता, आप फिर परेशान होते हैं। तो आप परेशान न होए, आप ऐसी कंडीशन में लबारे को ज़्यादा से ज़्यादा बोतल लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्लूइड चढ़ाएं। फ्लूइड चढ़ाने से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लबारा हमारा कमज़ोर है तो उसमें भी तंदुरुस्ती आ जाएगी, वो खाना पीना लगेगा, और वह जो लूज मोशन कर रहा है उसका वह भी दूर हो जाएगा, उसके शरीर में जो पानी की कमी हुई है वह भी दूर हो जाएगी। तो आप क्या करें, 2 DNS सुबह 2 DNS शाम लगातार 2 दिन तक लगाए, उसको सुबह शाम IV देना है। अब इन ड्रिप में हमें क्या करना है, 2 दिन तक हमें केवल एक टाइम इसमें 2 या 3 ml एट्रोपिन IV करना है। 2 बार IV करना है, या तो आप एक आज कर दे IV और एक कल एट्रोपिन IV कर दे। एट्रोपिन आपको 2 बार देना है। इसमें एंटीबायोटिक हमें इंडोफ्लोक्सासिन 3-3 ml हर ड्रिप में डालना हमें, यानी सुबह सब 3 ml सुबह, 3 ml शाम को, फिर अगले दिन फिर 3 ml, फिर 3 ml शाम को। ऐसे कर करके आपको एंटीबायोटिक आपको ज़्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप केवल इंडोफ्लोक्सासिन दे इसको सुबह शाम। इसके अलावा आप इसको CPM लगाए इंट्रामस्कुलर 2-2 ml, और इसमें आप एक इंजेक्शन ट्राइबियोट लगाए 3-3 ml, इसको लगातार सुबह शाम छोटे लवारों में आप IV कर दे, तो आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो कटड़े की जो दस्त हो रही थी वो बहुत ही जल्दी रुक जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे मुख्य काम आपको करना है, 50 ग्राम आपको चावल लेना है, चावल को उबाल लेना, और उबाल के चावल इस कटड़े को लगातार 2 दिन तक 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, इस कटड़े को आप जब चावल दे देंगे और ये मैंने जो बताया इंजेक्शन लगा देंगे, तो 100% आप इस लबारे की दस्त को रोक सकते हैं। और आप ये एक बार देख के देखिए, एक बार कर देखे देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।